हेलो गाइस एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि पहले खाना बनाऊँगी फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी अपना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल और आलू की सब्ज़ी। तो पहले मैं उसका पूरी तैयारी करूँगी। मैंने दाल और चावल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और मैंने आलू को भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और टमाटर वगैरह सब कुछ कट कर लिया है। पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी चावल और दाल। और क्योंकि चावल और दाल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट सब्ज़ी को थोड़ा अच्छे से पकाने में टाइम लगता है, तो पहले मैं उसे बनाऊँगी। सुबह अगर काम अकेले करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है काम और टाइम पे हो भी नहीं पाता है काम। लेकिन अगर कोई हेल्प करे तो फिर वही काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो मेरे यहाँ तो सभी मम्मी मेरी हेल्प कर देती है ना, तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मैं खाना बनाती हूँ तो वो और दूसरा काम कर देती हैं, और अगर मैं बाहर कुछ काम करती रहती हूँ तो वो खाना बना देती हैं। तो उससे कि क्या है ना कि टाइम भी बचता है सबका और फिर टाइम पे भी हो जाता है सारा काम। तो अभी मैं दाल को लेकर के उसे धो के मैं इसे अभी गैस पे बनने को चढ़ा दूँगी। और चावल को भी फिर मैं उसके बाद में चढ़ा दूँगी। पहले मेरे को चावल वगैरह कुछ भी बनाना अच्छे से नहीं आता था। मैं जब भी चावल बनाती थी तो मेरे से कभी वो गीला हो जाता था, तो कभी पका ही नहीं होता था। पर अब धीरे धीरे जब मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है ना, तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है काम। और अगर कोई अच्छे से सिखा दे तो फिर इंसान को और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुछ भी सीखने के लिए। और अभी तो मैं जस्ट यही सब चीज़ें सीख रही हूँ, नॉर्मल सा इंडियन खाना। और फिर बाद में जब मैं ये सब अच्छी तरह से सीख जाऊँगी तो फिर मैं डिफरेंट टाइप्स की रेसिपी भी बनाने को ट्राई करूँगी। तो मैंने गैस के एक साइड पर चावल को रख दिया है पकने के लिए, और अब एक साइड में मैं कुकर को रख दूँगी पकने के लिए। पहले मुझे पता भी नहीं था कि कितनी सीटी में दाल है वो गल जाती है। और हमारा कुकर जो है ना, उसको मेरे को मैनेज करने नहीं आता था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पानी डाल देती थी कुकर में तो सारा पानी बाहर आ जाता था और पूरा इधर उधर सब तरफ गंदगी हो जाती थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक लगता था दाल बनाना। बट अब धीरे धीरे सब कुछ आ गया मुझे कि कितना पानी डालना है और क्या करना है। ये सब एक बार तो मैंने पानी बहुत ज़्यादा बह जाता है ऐसा करके मैंने बहुत कम पानी डाल दिया था दाल में, और दाल पूरी तरह से जल गई थी। आज मैं बना रही हूँ चावल दाल और आलू की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल और दाल को चढ़ा दिया है गैस पे, और आलू की सब्ज़ी जो है वो मैं इसके बाद बनाऊँगी। और मेरा जो चावल है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। एंड जब ये बन जाएगा फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। आज थोड़ा लेट हो गया है ना, तो पहले मैं खाना बना देती हूँ फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट। तो मेरा खाना बन चुका है और अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है रोटी और आलू की सब्ज़ी। जो मैंने बनाया है उसके साथ मैं रोटी खा रही हूँ। और पहले जब मैं अपने घर में थी वहाँ मायके में, तो फिर मम्मी रोज़ सुबह से रोटी बनाती थी गरम गरम। और फिर हम लोग को कुछ भी करना भी नहीं पड़ता था और मम्मी गरम गरम रोटी हम लोग को खिला देती थी। तो कभी कभी मेरे को हमेशा मेरे को रोज़ बहुत ज़्यादा याद आती है उन सारी बातों का। बट यहाँ पे मेरे को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो सारी चीज़ें करने की आदत हो चुकी है मुझे, नाश्ता बनाने का और चावल सब्ज़ी सब कुछ बनाने का। यहाँ मम्मी भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो वो भी हेल्प कर देती हैं मेरी। वो कभी नाश्ता बना देती हैं तो कभी चावल बना देती हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट अब हो चुका है और
ये जो बर्तन जो मैंने अभी खाना खा के ख़राब किया उसे मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा ना। सारे बर्तन तो मैं ही साफ़ करती हूँ वैसे। जब मैं बर्तनों को साफ़ करने ही वाली थी तो जस्ट उसके बाद बारिश होने लग गई थी, इसलिए मैंने बर्तनों को बारिश जब बंद हुआ तो उसके बाद में साफ़ किया। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और बारिश हो रही थी खूब। और जब ऐसा बारिश होता है ना तो कुछ गर्म खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, जैसे कि पकौड़े या समोसे वगैरह। बट बनाना भी खुद को ही पड़ता है ना, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। जब कोई बना के देना तभी असली मज़ा आता है खाने का। अभी इतनी ज़्यादा धूप है ना कि देखकर लगेगा नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। मतलब बहुत ज़ोरों की बारिश हुई, पर उसके बाद फिर इतने कड़ाके की धूप आई ना कि जितना भी बारिश का पानी था वो सब कुछ सूख गया और ऐसा लगा ही नहीं कि बारिश हुई थी। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम चल रहा है, मतलब बारिश का भी कोई भी मतलब नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है अभी। और अभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी। मैं यहाँ पे हमारा बाथरूम है ना, वहाँ पे बर्तन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारा जो किचन है ना वो अभी मॉड्यूलर किचन नहीं है और वहाँ पर बेसिन भी नहीं है। तो फिर किचन में बर्तन साफ़ करने का कोई भी अभी सुविधा है नहीं, तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं। जो दोपहर का बर्तन जो निकलता है उसको मैं दोपहर में ही साफ़ कर देती हूँ। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है ना तो फिर मैं शाम को भी बर्तन को साफ़ कर लेती हूँ। पर मोस्टली मैं दोपहर को ट्राई करती हूँ कि अपना बर्तन पूरा साफ़ कर लूँ, ताकि शाम के लिए उतना ज़्यादा काम ना रहे। शाम को भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, बट जो हम लोगों ने जो खाना खाया रहता है वो थाली वगैरह वो सब मैं दोपहर में मांज लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम को मैं मोस्टली कढ़ाई और वो जो बर्तन जिसमें मैंने खाना बनाया ना उसको ही बस साफ़ करना रहता है फिर मुझे। तो फिर शाम को उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है अगर मैं दोपहर में बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ तो। बर्तनों को मुझे कपड़े से अच्छी तरह से धोना पड़ता है, क्योंकि जो साबुन होता है ना जिससे मैंने बर्तनों को साफ़ किया होता है वो अगर मैं सिर्फ पानी से उसे ऐसे ही धोती हूँ तो फिर वाइट वाइट निशान रह जाता है। तो इसलिए उसे अच्छी तरह से मुझे कपड़े में धोकर फिर उसको नए पानी में फिर से धोना पड़ता है। तो ये डबल काम लगता है मुझे, डबल हो जाता है काम इससे। बट क्या करें, साफ़ सफाई के लिए तो करना ही पड़ता है वो सब चीज़। और फिर जो दूसरा पानी जो सब जब मैं धोती हूँ ना तो उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, जस्ट बर्तनों को पानी में डाल के सिर्फ निकालना पड़ता है। तो वो पार्ट मेरे को सबसे अच्छा लगता है बर्तन धोने का। बाकी ये सब तो उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो अब मेरे बर्तन हैं वो सब धुल चुके हैं और फिर अब मैं इसे ले जा कर के अपने किचन में जो बर्तन रखने की जाली होती है ना उसमें जमा देती हूँ। एज़ आई टोल्ड यू कि हमारा जो किचन है वो मॉड्यूलर नहीं है, तो इसमें हाइड्रोलिक जो ड्रॉर्स वगैरह हैं वो सब नहीं है। तो हमें बर्तन जब जमाना होता है तो इस तरीके की जाली में हम बर्तन को जमाते हैं। और इसमें भी बहुत अच्छा होता है, सारे प्लेट्स थालियाँ वगैरह चम्मच वगैरह सारी चीज़ों के लिए जगह होती है। और मैं जैसे ही बर्तनों को साफ़ करती हूँ फिर मैं उसे तुरंत इसमें जमा देती हूँ इस जाली में। तो आज का मेरा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।